प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और बेटा आज के लेक्चर में हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं और एनिमल किंगडम में क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टिलिया को कवर करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पर। आपके सामने एम्फीबिया का पीडीएफ खुला हुआ है एनसीईआरटी का। एम्फीबिया का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? एम्फीबिया का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वही होता है जो उसकी मीनिंग होती है। तो एम्फी वर्ड डुअल, एम्फी वर्ड का मतलब ही होता है बोथ। तो एम्फीबियंस जो है वो डुअल लाइफ के लिए अडेप्टेड है, वो लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। एम्फीबिया के ठीक पहले के ग्रुप की बात करें, पाइसेस। पाइसेस आर अडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो एक्वेटिक लाइफ से जिसने अपने आप को सबसे पहले फ्री करने की कोशिश की वो एम्फीबियंस थे। लेकिन एम्फीबियंस अपने को एक्वेटिक लाइफ से पूरी तरह से फ्री नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि लैंड के लिए जितने एडेप्टेशन चाहिए वो सारे एडेप्टेशन वो अक्वायर नहीं कर पाए। इसलिए वो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। दैट्स व्हाई टर्म एम्फीबिया इज यूज्ड। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। एक आध एग्जांपल है जिसमें लिम्स नहीं होते, जैसे लिमलेस एम्फीबियन का एक एग्जांपल नीचे एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ये देखो, लिमलेस एम्फीबियन का एग्जांपल क्या है? इक्थियोफिस। ये एक एग्जांपल है जिसको आप याद रख सकते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ये इक्थियोफिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिम्बलेस एम्फीबियन। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ये हेड है और ये बाकी का पार्ट जो है वो ट्रंक। इसमें टेल कुछ में होते हैं टेल, और नेक नहीं होता। तो चार जगह, शुरू में भी मैंने कहा था कि पूरे बुक में चार जगह बॉडी डिवीजन के बारे में दे रखा है। एक है आर्थ्रोपोडा में, एक है मोलस्का में, एक है हेमिकॉर्डेटा में और एक है एम्फीबिया में। तो चारों जगह बॉडी के डिवीजन के नाम क्या क्या हैं वो आपको याद रखना चाहिए। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, जैसे सेलामेंडर है, जैसे ये देखो ये है सेलामेंडर। सेलामेंडर में टेल होता है, टेल एम्फीबियन को सेलामेंडर कहते हैं। कुछ में होता है, फ्रॉग में नहीं होता, टोड में नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्किन। स्किन को मॉइस्ट रखने क्यों जरूरी है? एम्फीबिया में जो सबसे इफेक्टिव मोड है रेस्पिरेशन का वो है स्किन से, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है कि स्किन को वो क्या रख सके? मॉइस्ट रख सके। इसलिए आप देखोगे कि फ्रॉग वगैरह हमेशा पानी के आसपास रहते हैं। जब उसका स्किन ड्राई होने लगता है तो वो पानी में जम कर जाते हैं अपने स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए। वैसे इसके बॉडी में म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं, लेकिन फिशेस के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो मॉइस्ट स्किन रखने का, लेकिन स्केल्स नहीं होते इसमें। जैसे फिशेस में हमने किया था ना, प्लेकोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स, टेनोइड स्केल्स। आईज हैव आईलिड्स। आईलिड्स होता है, लेकिन इनके जो आईज होते हैं वो प्रोट्रूडिंग होते हैं। तो आईलिड आईबॉल को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते। तो उनको कवर करने के लिए एक फंक्शनल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है, जो शटर की तरह होता है, कर्टन की तरह होता है, जिससे वो आईबॉल को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आईलिड्स है, लेकिन आईलिड आईबॉल को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता, इसलिए उसमें फंक्शनल थर्ड आईलिड की जरूरत पड़ती है। और थर्ड आईलिड को, फंक्शनल थर्ड आईलिड को, जो हम लोगों में वेस्टिजियल है, इसमें ये फंक्शनल होता है। टिम्पैनम ईयर ड्रम का दूसरा नाम है। इसमें पिन्ना नहीं होता। फ्रॉग में पिन्ना मैमेलियन फीचर है। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, है ना, आई के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है टिम्पैनम, ईयर ड्रम जिसको हम कहते हैं, जिससे वो साउंड वाइब्रेशन को कैच करता है। एक चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट opens into a common chamber called cloaca. क्लोका बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे देखो ये क्लोका है। क्लोका की ओपनिंग होती है, ये क्लोका की ओपनिंग को यहाँ पर बोलते हैं क्लोकल एपर्चर। क्लोकल एपर्चर, ठीक है। इस ओपनिंग में एलिमेंट्री कैनाल खुलता है। इस ओपनिंग में
रिप्रोडक्टिव डक्ट या जेनाइटल डक्ट कह लो ओपन होता है, और इसी में यूरिनरी डक्ट भी ओपन होता है, यूरिनरी डक्ट भी ओपन होता है। अब ये तीनों डक्ट सेपरेटली ओपन नहीं होते फ्रॉग में, ये तीनों डक्ट एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है। इस कॉमन चैम्बर को हम क्या कहते हैं? क्लोका, क्लोका। और इन तीनों डक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक कॉमन चैम्बर से बाहर आएगा, उस कॉमन चैम्बर का नाम क्या है? कॉमन ओपनिंग से बाहर आएगा, उस कॉमन ओपनिंग का नाम क्या है? क्लोकल एपर्चर। इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फ्रॉग में स्पर्म कहाँ से बाहर आएगा, फ्रॉग में यूरिन कहाँ से बाहर आएगा, फ्रॉग में फीसेस कहाँ से बाहर आएंगे, फ्रॉग में एग कहाँ से बाहर आएगा? इन सब के लिए सेपरेट ओपनिंग नहीं है, दे हैव ए कॉमन ओपनिंग and this opening is called cloacal aperture. So this is very important thing, और ये एकदम बिल्कुल ऐसे लाइन को अंडरलाइन करना चाहिए कि फ्रॉग में या दूसरे एम्फीबियन में ऐसा होता है। रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। स्किन से रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो सबसे इफेक्टिव मोड है रेस्पिरेशन का। लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और गिल्स वैसे तो लार्वल स्टेज में होता है, लेकिन कुछ जो एम्फीबियंस हैं वो एडल्ट स्टेज में भी गिल्स को कैरी करते हैं। एक्सटर्नल गिल होता है, इंटरनल गिल नहीं होता। जैसे उसमें से एक एम्बिस्टोमा सैलामेंडर की एक वेराइटी है, वो एडल्ट स्टेज में भी गिल्स को कैरी करते हैं। फ्रॉग में नहीं होता, या टोड में नहीं होता एक्सटर्नल गिल्स इन एडल्ट स्टेज। गिल्स एक्चुअली यहाँ पर लार्वा का फीचर है, लेकिन कुछ एम्फीबियन लार्वल फीचर को भी कैरी करते हैं आगे की तरफ, मतलब एडल्ट स्टेज में। नियोटिनी इस फिनोमेना को कहते हैं, एंड दिस इज एग्जिबिटेड बाय एम्बिस्टोमा। ये एक सैलामेंडर का टेल्ड एम्फीबियन की एक वेराइटी है, ठीक है। हार्ट देखो, यहाँ पर ऑरिकल का पार्टीशन हो गया। फिशेस में एक ऑरिकल थे, एक वेंट्रिकल थे। यहाँ पर ऑरिकल का पार्टीशन हो गया इनटू राइट एंड लेफ्ट, और जो है वेंट्रिकल एक सिंगल ही होता है, ठीक है। देन कोल्ड ब्लडेड है, ये भी पोइकुलोथर्म है, मतलब ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, तो कोल्ड ब्लडेड है। मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, सेक्स सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, क्योंकि मेल गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए एम्फीबियन के पास कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। जैसे हमने फिशेस में कार्टिलेजनस फिशेस में किया था कि वहां पर क्लैस्पर होता था, इसलिए वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोनी फिश में ऐसा नहीं होता, तो उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एग लेइंग होते हैं, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है लार्वा। टैडपोल लार्वा बड़ा फेमस लार्वा है इसका, और ये आखिरी ग्रुप कर रहे हैं जहां पर लार्वा होता है। इसके बाद कहीं कोई लार्वा नहीं है, ना तो रेप्टाइल में कोई लार्वा है, ना बर्ड्स में कोई लार्वा है, और ना ही मैमल्स में कोई लार्वा है। कुछ एग्जाम्पल्स इनके, ब्यूफो टोड। टोड ज्यादातर टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अडेप्टेड है। राना, जो राना टिग्रिना जिसका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ये दोनों एम्फीबियस कंडीशन में होते हैं, बट फ्रॉग ज्यादातर पानी में होते हैं। टोड और फ्रॉग में ये डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। हाइला ट्री फ्रॉग, ये आर्बोरियल लाइफ के लिए अडेप्टेड है। आर्बोरियल का मतलब होता है जो ट्री पे रहते हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें उस तरह का एडेप्टेशन होता है। सैलामेंडर, ये टेल्ड एम्फीबियन का नाम है जिसमें टेल प्रेजेंट होता है। इक्थियोपिस अभी हमने किया ही था। लिम्बलेस एम्फीबियन को कहते हैं, इसमें लिम्स नहीं होते। ये हो गया बेटा एम्फीबियंस के बारे में। अब आते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। तो रेप्टाइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, रेप्टाइल ये रिपेयर और रेप्टम वर्ड से बना है, जिसका नाम है क्रिपिंग। ये रेंग के चलते हैं, तो दैट्स व्हाई कॉल रेप्टिलिया। ये इसका सबसे क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, कुछ पानी में भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, पानी में भी रहता है, लैंड पर भी रहता है, कई एम्फीबियस ग्रुप भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल कंडीशन के लिए अडेप्टेड है, और बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होता है कि वो केराटिनाइज्ड स्किन को कॉर्निफाइड स्किन का। केराटिन जो एक प्रोटीन है, केराटिन, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब है कि इनकी जो स्किन है वो केराटिनाइज्ड, केराटिन प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट, स्केल और स्क्यूट में ये डिफरेंस है। जैसे
आप ये कह लो कि जैसे लिजर्ड और स्नेक है, इनकी बॉडी पर छोटे छोटे स्केल्स लगे होते हैं, लेकिन टर्टल में, टॉर्टोइस में या फिर क्रोकोडाइल, वो हार्ड जो स्केल्स होता है ना, बहुत हार्ड, उसी को स्क्यूट्स कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है ना। स्क्यूट बहुत हार्ड होता है, ये बोनी प्लेट की तरह होता है, जैसे कि आप रेप्टाइल की बॉडी पर देखते हो, जैसे आप टॉर्टोइस की बॉडी पर देखते हो। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ये पूरे रेप्टाइल का जनरल फीचर नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्नेक, स्पेसिफिकली फॉर स्नेक। स्नेक में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता, दैट्स व्हाई दे डू नॉट एबल टू हियर द एयरबॉर्न साउंड, एयरबॉर्न साउंड को नहीं सुन सकता। कैसे सुनेगा वो मैं बताऊंगा। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। अब जैसे टिम्पैनम है, ये स्नेक में नहीं होता, लेकिन दूसरे रेप्टाइल्स में होता है, एयर वाइब्रेशन को पिक करने के लिए। स्नेक एयर वाइब्रेशन को पिक नहीं कर सकता, ऐसा दूसरे एनिमल के लिए ऐसा नहीं है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, इसे स्नेक में लिम्स नहीं होते। मॉडर्न जो स्नेक है, अभी के जो स्नेक है उसमें नहीं होते। एक पाइथन में वेस्टिजियल लिम्स प्रेजेंट होता है, पाइथन में, जो अजगर जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे बड़ा स्नेक है, नॉन पॉइजनस स्नेक, उसमें वेस्टिजियल हाइंड लिम्स होते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि कभी ना कभी स्नेक में लिम्स रहे होंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्नेक में लिम्स नहीं होंगे। हार्ट ज्यादातर रेप्टाइल में एम्फीबिया की तरह होता है, 3 चैम्बर। एक्सेप्शन इसका कौन है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, उसमें यहाँ पर वेंट्रिकल का भी पार्टीशन हो जाता है। तो पहला एनिमल जिसमें 4 चैम्बर हार्ट हम पाते हैं वो कौन है? क्रोकोडाइल। ठीक है। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म मतलब इसके पास रेगुलेट करने का कोई डिवाइस नहीं है टेम्परेचर को, ये आखिरी ग्रुप कर रहा है। अब बचे हुए जो 2 ग्रुप हैं वो एक्चुअली होम्योथर्म है ना, वो वार्म ब्लडेड है। तो ये पोइकिलोथर्म है, पोइकिलोथर्म। स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स टू एज स्किन कास्ट। स्किन कास्ट, इस फिनोमेना को कहते हैं एक्डाइसिस। एक्डाइसिस कर लो या फिर मोल्टिंग कर, एक्डाइसिस कर लो या फिर मोल्टिंग कर। एक्डाइसिस या मोल्टिंग का मतलब क्या होता है? शेडिंग ऑफ स्किन। क्यों करते हैं? ग्रोथ के लिए। ये जो स्केल्स होते हैं ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है, और अंदर का जो बॉडी है वो लिविंग है। जब ग्रोथ होगी तो स्केल छोटा पड़ जाएगा ना, स्किन छोटा पड़ जाएगा, तो दे मस्ट कास्ट ऑफ। ये कास्टिंग करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर, और उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ये ग्रोथ से जुड़ा हुआ फैक्ट। ग्रोथ होगी तो लिविंग पार्ट की ग्रोथ होगी, बॉडी के साइज बढ़ेगा तो ऊपर वाला स्किन तो छोटा पड़ जाएगा ना, इसलिए वो एक रेगुलर इंटरवल पर ऐसे कास्टिंग करते हैं। सेक्स सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्योंकि इसके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। ओविपेरस है, एग ले करते हैं। और ये एग ले कहाँ पर करते हैं? लैंड पर करते हैं, क्योंकि इनके पास कौन सा वो होता है डिवाइस? इनके पास होता है एक एग जिसको हम सेल्ड एग कहते हैं, सेल्ड एग। ये क्लेडोइक एग जिसको बोला जाता है ना, हार्ड कवरिंग से कवर्ड होता है। और कहीं भी रेयर कोई भी रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल पानी में ज्यादातर समय रहता है, लेकिन एग कहाँ पर ले करेगा? वो लैंड पर एग ले करेगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा नहीं। ये आखिरी ग्रुप जो लार्वा का हमने किया था वो एम्फीबिया था। अब एग्जांपल्स पर आते हैं। टर्टल एंड टॉर्टोइस, इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना चाहिए, चिलोनी या टेस्टुडो। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क, वैसे तो बहुत सारे फ़र्क हैं, लेकिन ऐसे आप देखो कि टर्टल थोड़े छोटे साइज़ का होता है, टेस्टुडो जो है वो बड़े साइज़ का होता है, ह्यूज साइज़ का होता है। दूसरा फ़र्क इसके फीडिंग हैबिट को लेकर के है कि टर्टल जो है वो ओमनिवोरस होते हैं, और टेस्टुडो जो है वो हर्बीवोरस होते हैं। टेस्टुडो ज़्यादातर लैंड पर रहते हैं, ज़्यादातर। टर्टल ज़्यादातर पानी में रहते हैं। उसका उसमें पैडल होता है स्विमिंग के लिए, पैडल। टेस्टुडो में लेग होते हैं छोटे छोटे साइज के। तो ऐसे कुछ फर्क है इनके बीच में, टॉर्टोइस और टर्टल के बीच में। कैमेलियन, ट्री लिजर्ड जो फेमस है अपना कलर बदलने के लिए, वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं।
कैलोट्स कॉल्ड एज गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइल फैमिली के दो मेंबर के बारे में यहाँ पर दे रखा है, क्रोकोडाइलस और एलिगेटर। दोनों में जो फर्क है वो फर्क इसके स्नाउट को लेकर के, जिसकी स्नाउट ज्यादा लंबी हो इस तरह से, है ना, इस तरह से, तो उसको एलिगेटर कहते हैं। जिसका स्नाउट वाइड हो, चौड़ा हो, उसको हम क्रोकोडाइल कहते हैं। ये क्रोकोडाइल फैमिली के मेंबर ही होते हैं। इस बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, इसमें एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों के ऑप्शंस दिए हुए हैं, दोनों में होते हैं एक्चुअली। ये मत समझना कि क्रोकोडाइल खाली में, क्रोकोडाइल फैमिली के मेंबर में 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल फैमिली के मेंबर में ये एलिगेटर भी उसी का मेंबर है। हेमीडेक्टाइलस, जिसको हम छिपकली कहते हैं, जो घरों में होते हैं, ये सब लिजर्ड आ गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल टॉर्टवाइस हो गया, कुछ स्नेक के बारे में, पॉइजनस स्नेक के बारे में, नाजा, कोबरा। कोबरा का आइडेंटिफिकेशन मार्क इस तरह का निशान है, ये स्पेक्टिकल मार्क बने होते हैं, जिस पर इस तरह के निशान बने होते हैं ना, वो कोबरा होता है ना। कोबरा जो लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक में, किंग कोबरा इसी की वेराइटी है, किंग कोबरा। बेंगारस, क्रेत, वाइपर, वीपरा। तो स्नेक के बारे में बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, उसको अभी नहीं, अलग एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे कि स्नेक के बारे में जो सुपरस्टिशंस हैं वो किस हद तक सही है। उसके बारे में एक अलग से मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, वो आप जरूर हमारे चैनल पर करके देखिएगा। तो ये हो गया बच्चों, हमने दो क्लास को आज के लेक्चर में कवर करना था और वो हमने कवर कर लिया। अब जो आखिरी लेक्चर हम करेंगे फॉर डेटा का, जिसमें हम बर्ड्स और मैमल को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।